नैना, तुम मुझसे वादा करो कि तुम्हारी पढ़ाई के बीच में कोई भी नहीं आएगा, ना मैं और ना ही हमारा प्यार। किया वादा। पर समीर, तुम भी मुझसे एक वादा करो। अब से तुम भी खुद को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाओगे। अपने गुस्से को भूलोगे, अपना दिमाग शांत करके अपने परिवार के साथ अच्छे से रहने की कोशिश करोगे और सबसे प्यार करोगे। करो वादा। ठीक है, वादा। फोन रखती हूँ, कोई आना चाहे। जल्दी करो, जल्दी करो। 2 मिनट प्लीज। हेलो। तुम अच्छे से घर जाना समीर। ठीक है। ख्याल रखना। हाँ मिसेस कपूर, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि राजीव गांधी। मम्मी, ये सारी बातें करने से अच्छा हम ये पता लगाएं कि समीर कहाँ है इस वक्त। प्लीज अपने ग्रुप के लोगों से फोन करके पूछिए ना, उन्होंने समीर को देखा है कहीं? मिसेस कपूर, समीर है ना, समीर, वो लड़का जिसके बारे में मैंने बात की थी आपसे, आपने उसे कहीं देखा है? कहीं नहीं। अच्छा ठीक है, थैंक यू, बाय। अगर मेरे समीर को कुछ हो गया, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। विशाखा, संभालो अपने आप को। नहीं, मुझे नहीं संभालना है अपने आप को। आप अभी पुलिस स्टेशन फोन लगाइए या मेरे साथ चलिए वहां बस। विशाखा, पुलिस स्टेशन में जाकर क्या कहोगी कि समीर हम लोगों को बिना बताए घर से चला गया? पुलिस उल्टा हम पे केस दर्ज कर देगी कि जरूर हमने कुछ किया होगा। तो ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठ तो नहीं सकते ना हम, कुछ करना होगा हमें। विशाखा, समीर हमारे लिए दीपिका और रोहन से कम थोड़ी ना है। ठंडे दिमाग से काम लो, वो जरूर आ जाएगा। अभी केशव गया ना उसे ढूंढने। समीर का फोन। हेलो, मैं समीर बोल रहा हूँ। मम्मी है? मैं यहाँ दौलतपुर में फंसा हुआ हूँ, ना तो यहाँ ऑटो चल रही है ना टैक्सी, और बस भी नहीं है। प्लीज मुझे यहाँ के ले जाओ। किसका फोन है मम्मी जी? हेलो हेलो, बोलिए ना, किसका फोन है? हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? मम्मी, किसका फोन था? रॉन्ग नंबर। चलिए ना, हम बाहर चलकर ढूंढते हैं समीर को, प्लीज चलिए मेरे साथ। अरे कहाँ कहाँ जाओगे? वो भी ऐसे माहौल में। लेकिन वो वहां पर विशाखा, मेरे ख्याल से मामा ठीक कह रही हैं। इस माहौल में बाहर जाना ठीक नहीं है, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। वो आ जाएगा। पर समीर वहां बाहर। मुझे लग रहा है वो आ जाएगा, डोंट वरी। अरे हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठ तो नहीं सकते ना, प्लीज सुनिए आप। मम्मी जी प्लीज। कमाल है, पहले किसी ने फोन उठा के बात नहीं करी और फोन काट दिया, और अब फोन नहीं लग रहा। एक बार और ट्राई करता हूँ। चलो चलो चलो, अंकल बहुत हो गया। अंकल प्लीज लास्ट कॉल। चलो चलो चलो, अभी बंद करना है मुझे, जल्दी करो। माहौल ठीक नहीं है, जल्दी करो। चलो हाँ चलो। तुम्हें देखना तो दूर, मैं तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनना चाहती हूँ, ना ही इस घर में और ना ही इस फोन पे। मिसेस सोमानी। अरे आप लोग, मिसेस चड्डा, मिसेस कपूर, आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। आपने कुछ सुना मिसेस सोमानी? कितना बड़ा हादसा हो गया है। बहुत बुरा हुआ ये। आइए। आपकी तो बड़ी बड़ी पहचान है, पता है दिल्ली में क्या हो रहा है? हाँ, अब हमारा सर्कल तो बड़ा है, तो खबरें आ रही हैं यहाँ वहां से। केशव,
चाय नाश्ते का इंतजाम करो, मैं अभी चेंज करके आई। हाँ चलिए जल्दी चलिए। विशाखा चल तो रहे, इतना परेशान तुम क्यों कहाँ हो रही जा हो? रहे हो? समीर को ढूंढने चलिए। अरे विशाखा, देखो अभी अभी मेहमान आए हैं, तुम अब नहीं जा सकती हो, कितना बुरा लगेगा। मुझे अभी किसी की नहीं पड़ी है, मुझे सिर्फ समीर की फिक्र है, जाने दीजिए। देखो मुझे भी फिक्र है समीर की। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, आखिर तुम माँ जो हो, लेकिन गेस्ट को पता चल गया कि समीर घर से गायब है तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? बॉबी, मैं खुद आऊंगी तुम दोनों के साथ समीर को ढूंढने। वैसे वो नोट छोड़कर चला गया ना, तो ये बात पक्की है कि वो ठीक है, लेकिन जरा गेस्ट चले जाए प्लीज। मैं अभी आई। वो हीरो, लगता है बच्चा अपने घर का रास्ता भूल गया है। अरे यार, इसे तो अपनी टीम में लेना ही पड़ेगा। ओ बेटे क्या स्टाइल है यार, देख रहे टुल्लू, लौंडा अमिताभ बच्चन है अपना। अरे भाई हमें भी सिखा दे, अरे पैसे ले लियो यार। अरे दोस्तों से थोड़ी पैसे लेगा, क्यों भाई? दोस्ती करेगा हमसे? दोस्ती तो तुझे करनी पड़ेगी, समझा? और तू एक आवाज लगाना, जहाँ गएगा ना वहाँ छोड़ाएंगे। जल्दी बता कहाँ जाना है, चल। बोल। घर। चल बैठना फिर। अरे बैठना यार, देख इस वक्त तुझे ना ऑटो मिलेगा ना टैक्सी ना कुछ। चल जल्दी बैठ। बैठ बैठ जल्दी बैठ यार। चल चल जल्दी बैठ 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 चल बैठ अरे बैठ ना। बैठ जा भाई। अरे बैठ, आजा। ये हुई ना बात, अब जाएंगे सब भाई लोग साथ में। दो बाइक्स पे ऐसे खड़े होने वाला स्टंट देख के वो लड़के हैरान भी हो गए और परेशान भी। उनके लिए तो जैसे ये किसी अजूबे से कम नहीं था, लेकिन उस वक्त ना उन्हें पता था और ना ही मुझे कि कुछ ही महीनों बाद फिल्म फूल और कांटे में सेम ऐसा स्टंट करके अजय देवगन स्टार बन जाएगा। उसके बाद तो हर मोहल्ले, हर गली के लड़कों पे यही स्टंट करने का भूत सवार होने लगा। सोचता हूँ अजय देवगन से रॉयल्टी मांगूं, आखिर इस स्टंट की शुरुआत तो मैंने ही की थी ना। हा? चाय और बनवाओ? नहीं नहीं मिस सोमानी, पहले ही काफी लेट हो गए हैं हम लोग। थोड़ी देर और बैठते। नहीं नहीं मिसेस सोमानी जी, अब हम चलते हैं। नमस्ते। बाय। हम भी चले। चलो। समीर भैया आ गए, समीर भैया आ गए। समीर, समीर तो आ गया। समीर कहाँ चला गया था तू बिना बताए? मुझे पता है मैं कितनी टेंशन में थी। खबरदार जो आगे से बिना बताए कहीं गया तो तू। ठीक तो है ना बेटा? आप
कहाँ गए थे? आप घर से भाग गए थे। अब हमारी मुलाकात कल होगी कम्युनिटी सेंटर में। हाँ हाँ ठीक है, चलो हम चलो। बाय बाय। रोहन, दीपिका को अंदर ले जाओ। ये क्या हुआ है तुझे? ये सब कैसे हुआ? हमें परेशान करने में मजा आता है तुम्हें क्या? हालत देखो अपनी माँ की। यूं बिन बताए कहां चले गए तुम? हमारे बारे में सोचा कि क्या हो रहा है यहाँ पे? कहां गए थे तुम? अहमदाबाद। क्या? अहमदाबाद गया था मैं। क्या? अहमदाबाद? देख लो जरा इसे। अहमदाबाद तो ऐसे बोल रहा है जैसे पास में गाजियाबाद गया हो। अरे इतनी दूर बिना बताए इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो तुम? वो मैं गुस्से में था इसलिए चला गया। अगली बार से ये गलती नहीं करूंगा। बहुत बड़ा एहसान करोगे हमारे ऊपर। लेकिन बेटा समीर, अहमदाबाद इतनी जल्दी जाकर कैसे आ गए? वो मैं प्लेन से गया था। और प्लेन के टिकट के पैसे? वो रोहन ने मुझे स्कूल फीस के लिए दिए थे, उसी से। तुमने फीस के पैसों से टिकट खरीद लिया? वाह, इसे कहते हैं मेहनत की कमाई, हवा में उड़ाना। वैसे ज्यादा हैरान होने की बात है नहीं मां, क्योंकि इस लड़के से यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये सारी बातें बाद में भी हो सकती हैं। समीर सही सलामत घर वापस आए, यही बहुत है हमारे लिए। बेटा फोन तो कर दिया होता, हम आ जाते एयरपोर्ट तुम्हें लेने। मम्मी, मैंने फोन किया था और किसी ने उठाया भी था। मैंने बताया कि मैं दौला कौम में फंसा हुआ हूँ और फोन कट गया। लेकिन उसके बाद भी मैंने कई बार फोन किया, किसी ने उठाया नहीं। चलो कोई नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ गया। वैसे समीर, अगर अभी भी अहमदाबाद की याद आई ना तो मुझे बता देना, मैं टिकट करा दूंगी। बस अब भागना मत। भागेगा जरूर मां, पहले भी तो भागा था हॉस्टल से। इसके नाना जी ने इतना बिगाड़ दिया कि अब ये सुधर नहीं सकता है। समीर, तुम भी मुझसे एक वादा करो, अपने गुस्से को भूलोगे, अपना दिमाग शांत करके अपने परिवार के साथ अच्छे से रहने की कोशिश करोगे और सबसे प्यार करोगे। करो वादा। वादा। मम्मी, आप मेरे स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। स्कूल जाऊंगा तो बिजी रहूंगा और ठीक भी। एडमिशन तुम्हारा हो चुका है, सिर्फ फॉर्मेलिटीज और फीस भरना बाकी है। वो फीस जो तुमने इस टिकट में उड़ा दी, खैर मैं फिर से दे दूंगा। मगर याद रहे समीर, तुम्हारे नाना जी अब इस स्कूल के ट्रस्टी नहीं है कि जो मनमानी चाहो वो करो। ये दिल्ली का बहुत ही अच्छा रेप्यूटेड स्कूल है। एडमिशन के लिए मैंने बहुत भागादौड़ी की है, अपने कॉन्टैक्ट्स यूज किए हैं। तुम्हारे पास आखिरी मौका है समीर। अगर तुमने फिर से कोई ऐसी हरकत की ना तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। समीर, जाओ जाकर कपड़े बदल लो और फ्रेश हो जाओ। जाओ। क्या हुआ? मम्मी, चाची जी के वहाँ टीवी क्यों नहीं दिख रहा है? उस पे कोच क्यों नहीं आ रहा है?
अरे एक दिन टीवी नहीं देखोगे तो खाना हजम नहीं होगा क्या? राजीव गांधी की हत्या हुई है, राष्ट्रीय शोक है और तुम्हें टीवी देखने की पड़ी है। चुप बैठो। कुछ लोगों को तो बच्चों से बात करने का तरीका आता ही नहीं है। तुम एक काम करो, अंदर जाओ, अंदर जाके अपने खिलौने से खेलो। हाँ जाओ, शाबाश। अभी जी आप छोड़िए ना। और भाई साहब, नैना के कितने अच्छे नंबर आए। ने वाह, इस बार उसके नंबर कैसे अच्छे आ गए? मैं तो ये सोच सोच के हैरान हो रही हूँ। आप कहना क्या चाहती है? हाँ? आप कहना चाहती है कि मेरी बेटी फेल हो जाती? सब मालूम मुझे, हमेशा से भेदभाव होता रहा है मेरे साथ इस घर में। मेरा बेटा अर्जुन क्रिकेट मैच जीते तो लोगों के सीने पे सांप लौटते हैं। अब मेरी बेटी ने टॉप किया है तो लोगों को तकलीफ हो रही है इसमें भी। ओ भाई, कोई ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, लड़की के लक्षण देखे हैं तो बोल रही हूँ। अब कहना क्या चाहती है भाभी जी? भाभी जी, नैना के 82% नंबर आए हैं। प्रीति, सच्ची सच्ची बताना, तुम दोनों ने कोई जाली रिपोर्ट कार्ड तो नहीं बनाया ना? ताई जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? कोई जाली रिपोर्ट कार्ड कैसे बना सकता है? चुप, बिल्कुल बीच में टाइट नहीं करना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। कॉलेज में एडमिशन हो गया ना, अब कितना क्रिकेट कुमार बनता है देख लेंगे। अर्जुन, तुमने क्या सोचा है? तुम कॉलेज में कौन से सब्जेक्ट लोगे? कॉमर्स, आर्ट्स की साइंस? चाचा जी, कॉमर्स लेने का सोचा है। अरे ये जो भी ले, इसे हमसे क्या? इसकी मंजिल क्रिकेट है, इसका लक्ष्य तो टॉप का क्रिकेटर बनना है। हाँ, हमारा अर्जुन क्रिकेट में टॉप और हमारी नैना पढ़ाई में टॉप, है ना? नहीं चाची जी, इस बार मैंने टॉप नहीं किया है। क्या? भगवान झूठ ना बोले बेटा, तो इस बार टॉप से भी आगे बढ़ गई क्या? मेरे इस बार बहुत कम नंबर आए। कम आए? नहीं बेटा, हम समझ सकते हैं। घर में शादी थी ना, तो उसकी वजह से तुम ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाई। लेकिन 82% नंबर कम नहीं होते हैं। नहीं चाचा जी, मेरे 82 नहीं बल्कि 32% आए। चाचा जी, मैं फेल हो गई हूँ। मैं इस बात पे विश्वास नहीं कर सकता कि तू फेल हो गई है। ने वाह, अपने विश्वास का अचार बनाइए। आप तो बड़ी छाती फुला के कह रहे थे ना, मेरी नैना तो टॉप करेगी। देख लो, हो गई फेल। मैंने जो कहा था वही सच साबित हुआ। नैना बेटा, लेकिन एक बात बता, तेरे रिपोर्ट कार्ड में वो 32 से 82 कैसे हो गया? चाची जी, मैंने 3 का 8 कर दिया। ओ भाई, ये देख लो, चोरी और सीना जोरी। हाय हाय, बस अब यही दिन देखना बाकी रह गया था कि अग्रवाल खानदान की लड़कियां ये कर्म कांड भी कर सकती है। नैना, ये सब कहां से सीखा तूने? है? अरे ये सब करने से पहले तुझे मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया? ये भी नहीं सोचा कि स्कूल में लोगों को मौका मिल जाएगा मेरी हंसी उड़ाने का? अरे स्कूल तो छोड़ो, बाहर भी कई लोग ऐसे पड़े हुए हैं। क्यों किया तुमने ऐसा? ने वाह, दूसरों पर लांछन लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लो। बंद आंखों से बेटे के लिए सपने देखते हो, कभी खुली आंखों से बेटी के लक्षण भी देख लो। भाभी जी, क्या मतलब है आपका? है? क्या मतलब है आपका? कहा था ना तुझे कि फालतू की चीजों में ध्यान मत देना, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखना। देख लिया नतीजा। अर्जुन भैया, ताऊजी, वो नैना ने खुद होकर अपनी गलती मान तो ली है और सॉरी भी तो बोल दिया है। चुप! क्या करें? सॉरी बोल दी तो आरती उतारे, एहसान माने माता रानी का। अरे अग्रवाल खानदान की नाक कटा के रख दी। नैना, तू चुप रहेगी या जवाब देगी? नैना,
अरे छोड़ो। भाई साहब छोड़िए, भाई साहब शांत हो जाइए भाई साहब। जो अभी हुआ उसमें नैना की गलती नहीं है। कभी आप लोगों ने सोचा कि जो लड़की हमेशा स्कूल में फर्स्ट आती है आज फेल कैसे हो गई? किसी ने नहीं सोचा, सब अपना गुस्सा निकालने में लगे हुए हैं। अगर आज नैना के नंबर कम आए हैं, वो फेल हुई है, इसकी गलती हमारी है, उसकी नहीं है। एक बात बताइए, इसके पेपर हम लिख कर आए हैं जो ये फेल हो गई महारानी? नहीं भाभी जी, हम लिख के नहीं आए थे। लेकिन आपको याद है, आपने और मैंने एक शर्त लगाई थी कि नैना इस बार भी क्लास में फर्स्ट आएगी, स्कूल में फर्स्ट आएगी। कभी आपने सोचा कितना दबाव पड़ा होगा नैना पे इस बात का? कितने दबाव में वो पढ़ाई कर रही होगी? हमें अपने बच्चे पर दबाव नहीं डालना चाहिए, बल्कि उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। हम जो कुछ भी हो उसे भूल जाते हैं। खैर छोड़ो, कोई माने या ना माने, लेकिन मैं अवश्य मानता हूं कि नैना अगली बार हम सबका नाम दोबारा रोशन करेगी। चाचा जी, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, और वो तिनका मेरे चाचा जी थे, जिन्होंने जब जब मैं डूबने लगी तब तब मुझे सहारा दिया। वो हमेशा कहते थे कि एक दिन मैं कुछ करूंगी, कुछ बन के दिखाऊंगी, और ये उन्हीं का यकीन था कि मैं आज इतनी बड़ी राइटर बनी। उस दिन सच बोलकर कि मैं फेल हो गई हूँ, मन बहुत हल्का हुआ था, वरना झूठ के बोझ तले वो दबा जा रहा था।